हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो जिन साथियों को टीचर भर्ती परीक्षा देना है, देखिए 2022 में वैकेंसी आने वाला है। अब आ पाता है कि नहीं आ पाता है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन संभावना है कि आ ही जाए। और ऐसे स्थिति में शिक्षक भर्ती में सामाजिक विज्ञान, सामान्य अध्ययन भी 20 अंक का आता है और विज्ञान और गणित मिलाकर ये 30 अंक के आते हैं। तो सामान्य अध्ययन में देखिए भारत एक परिचय, ये जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ये सामान्य अध्ययन में बहुत काम आने वाला चीज़ है। ऐसे क्वेश्चन कम से कम बनना चाहिए, ये हमेशा पढ़ते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए इनको एक नज़र आइए डालते हैं। और आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। भारत का परिचय। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। देशांतर में बोलें तो ये जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के उत्तर दिशा में है, तो गोलार्ध में तो ये गोलार्ध बोलते हैं, इधर वाले हिस्सा को दक्षिणी बोलते हैं और इधर वाले हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। तो गोलार्ध में तो फिक्स है कि हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन देशांतर जो खड़ी खड़ी डंडी इधर से इधर खींचते हैं, ये देशांतर होता है। और देशांतर में अगर मापा जाए तो हमारा भारत यहाँ पर बनता है। तो देशांतर के हिसाब से हमारा भारत पूर्व की ओर है, पूर्व है, तो पूर्वी देशांतर में आता है। तो देखिए यह है। इसके बाद भारत की आकृति है चतुष्कोणीय और भारत का क्षेत्रफल याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? तो 2.42%। राजधानी भारत का तो नई दिल्ली है, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय से है। अगला देखिए, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो हिंदुस्तान है तो हिंदी भाषा ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर बोला जाता है। और सबसे बड़ी जनजाति यहाँ की गोंड है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वें नंबर पे है हम लोग का भारत, क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास अगर देखा जाए तो 17.5% आबादी भारत में निवास करती है विश्व की। अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश। कहने का मतलब अगर चित्र से इसको समझिए तो ये पृथ्वी है और इधर उत्तरी अक्षांश है, इधर उत्तरी अक्षांश है, इधर दक्षिणी अक्षांश है। तो उत्तरी अक्षांश से विस्तार में उत्तरी अक्षांश 8°4 से 37°6 तक जाता है। मतलब यहाँ पर है, मान के चलिए भारत है यहाँ पर। तो भारत का ये शुरुआती माप है यहाँ पर का, ये माप 8.4 से स्टार्ट है यहाँ पर और ये ऊपर में 37.6 में समाप्त होता है। ये उत्तरी अक्षांश है। वहीं जब अगर देशांतरीय विस्तार को बोला जाए, नीचे में जो दिया है अगले नंबर पे देशांतरीय विस्तार, तो 68.7, मतलब ये 68.7 ये देशांतरीय विस्तार है। ये 68.7 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर 97.25 पूर्वी देशांतर में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने में समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, यहाँ पर दिया है उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना लंबा है उत्तर से दक्षिण। तो भारत का लंबाई उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है बजाय पूर्व से पश्चिम के अपेक्षा। तो 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई मतलब ये पृथ्वी है और इसमें हमारा भारत देश है। भारत देश का लंबाई उत्तर से पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इधर होता है। लेकिन उत्तर से दक्षिण अगर बोलें तो एक खड़ा ऊपर साइड में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण। तो एक खड़ा तरफ से अगर लंबाई देखें ना तो 3214 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम वाला लंबाई 2933 किलोमीटर है। अगला देखिए, सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में पड़ता है और इंदिरा पॉइंट ये सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अगला देखिए, दक्षिणी बिंदु, यहाँ पर थोड़ा ऊपर में कर लेते हैं। देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। और दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, दक्षिणी बिंदु का भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। अब इसको भी अगर आप चित्र में समझते हैं तो भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? भूमि से के बीचों बीच जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा। यहाँ पर है हमारा भारत देश। अब भारत देश इसको बोलते हैं यहाँ पर क्योंकि जो दक्षिणी बिंदु है निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु
वहाँ से भूमध्य रेखा का दूरी कितना है, तो ये जो दूरी है ना यहाँ पर का भूमध्य रेखा तक का, ये 876 किलोमीटर यही दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिएगा, भूल मत कीजिएगा, नीचे खींचा गया है उसको। तो 876 किलोमीटर उसका लंबाई है। अगला देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण नोक है केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। अगर भारत का मुख्य भूमि में से दक्षिणी बिंदु बोला जाए तो कन्याकुमारी होता है, और मुख्य भूमि से हट करके देखा जाए तो निकोबार द्वीप समूह का होता है, इंदिरा पॉइंट। अगला है द्वीपों की कुल संख्या, 247 द्वीप हैं हमारे यहाँ, 204 बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में, तथा 43 अरब सागर में। ये जो 247 है, इसमें से 204 बंगाल की खाड़ी तथा 43 अरब सागर में है। ये द्वीप का संख्या है कुल। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितना है? लक्षद्वीप तो भारत का हिस्सा है, इसमें 36 द्वीप हैं। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जिसमें से तटीय भाग की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। अगर तटीय भाग की कुल लंबाई में से जो अलग अलग खंड में बटे हुए हैं, अंडमान निकोबार ये सब हो गए, अगर उसके लंबाई को ना नापा जाए तो केवल मुख्य भूमि का तटीय लंबाई नापें तो 61 किलोमीटर होता है। और भारत का मानक समय 82.5 बोल सकते हैं, पूर्वी देशांतर है। ये इसको भारत का समय निर्धारक रेखा भी कहा जाता है, यही समय निर्धारक रेखा ही है। ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अगला देखिए, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। और अगला है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है, तो 5.5 घंटा का अंतर है हम लोग का। भारत का समय आगे चल रहा है 5.5 घंटा। राज्यों की कुल संख्या तो 29 राज्य, ये पहले का है, अब 28 राज्य हो चुके हैं, और केंद्र शासित प्रदेश 8 हो चुके हैं। अगला देखिए, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों को छूता है। और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। ये शायद 10 था, अब हिमालय पर्वत को छूने वाले राज्यों का संख्या बोले तो राज्य में जम्मू कश्मीर हट जाएगा, वो केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा। ऐसे स्थिति में 9 ही हो जाएंगे हिमालय पर्वत को छूने वाले। अगला देखिए, भारत का प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील, और 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर। 1 दशमलव था किसी में, इसमें 1852 किलोमीटर। 1 समुद्री मील हो सकता है 1852 ही हो। अगला देखिए, भारत के मध्य गुजरने वाली रेखा, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ये देखिए, इस प्रकार से पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर कर्क रेखा है और नीचे साइड में कर्क रेखा है। तो ये जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अगला देखते हैं, कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। मित्र पर गमछाझार, इस ट्रिक से भी आप इसको पता लगा सकते हैं। अगला देखिए, ऊपर में कर लेते हैं इसको, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा। ये देखिए, 8 राज्यों में से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये मित्र, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, झ से झारखंड, मित्र पर, पर से पश्चिम बंगाल। तो इसमें जमाने से ये जम जाता है, ऐसे करके याद रख सकते हैं इसको। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, और न्यूनतम नगरीकृत राज्य में हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य जहां सबसे कम वन है हरियाणा है। और सबसे अधिक वर्षा भारत में मासिन राम मेघालय में होता है। और न्यूनतम वर्षा मतलब सबसे कम वर्षा लेह कारगिल, ये कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होता है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान में है, ये सबसे प्राचीन पर्वत है। और सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है, वलित पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम नेफा है इसका। तो इस प्रकार देखिए, ये भारत के बारे में सामान्य जानकारी है जो कि जानना जरूरी है। ऐसे इसमें से एक आध क्वेश्चन भी आ जाते हैं संभवतः, कभी ये नहीं कहा जा सकता कि एक भी क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए। देखिए, जनगणना में से भी सामान्य जनगणना वाले भाग को भी देखेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियो में करके बनाएंगे, एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक एक वीडियो करके क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।